अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लोग और कहानियाँ। फ्रेंड्स, दुबई यूएई का सबसे बड़ा शहर है जहाँ तकरीबन दुनिया के 200 मुल्कों के लोग रहते हैं। आज से 20 साल पहले यहाँ सहरा हुआ करता था, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि 200 मुल्कों के लोग दुबई आकर रहने पर मजबूर हो गए। आज ये दुनिया का तीसरा मोस्ट ट्रैवलर सिटी बन चुका है। इसका सारा क्रेडिट जाता है एक ऐसे जीनियस इंसान को जिन्होंने दुबई की इकोनॉमी को तेल से निकालकर टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी बना दिया। यानी आज दुबई तेल पर नहीं चल रहा। दुबई की कमाई का सिर्फ 5% हिस्सा तेल से आता है। ये इंसान है शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम, दुबई के रूलर और दुबई के प्राइम मिनिस्टर। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने ऐसा क्या किया कि आज दुबई, जो कि 20 साल पहले एक सहरा था, आज 200 मुल्कों के लोगों का घर बन चुका है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो इन्होंने दुबई में ऐसे मेगा स्ट्रक्चर्स खड़े करना शुरू कर दिए जो कि दुनिया भर के लोगों की तवज्जो का बायस बन गए और अभी भी बन रहे हैं। चाहे फिर वो दुनिया का वाहिद 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब हो, या फिर दुनिया का सबसे बड़ा मॉल दुबई मॉल, चाहे वो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग 160 मंजिला बुर्ज खलीफा हो, या फिर मैन मेड आइलैंड यानी मसनूई जजीरा पाम जुमेरा हो। सिर्फ यही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर गार्डन जिसका नाम दुबई मिरेकल गार्डन है, वो भी दुबई में ही मौजूद है और यहाँ 6 करोड़ फूल मौजूद हैं। दुनिया का सबसे बुलंद तरीन 5 स्टार होटल JW मैरियट भी दुबई में है। दुनिया की सबसे बड़ी सोने की मार्केट गोल्ड सोप भी दुबई में मौजूद है। दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर थीम पार्क IMG वर्ल्ड्स ऑफ एडवेंचर्स भी दुबई में मौजूद है। यहाँ तक कि शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने एक दफा डिज्नीलैंड से भी राब्ता किया ताकि दुबई में भी डिज्नीलैंड खोला जा सके। हैरानकुन तौर पर डिज्नीलैंड ने इनकार कर दिया, लेकिन शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने डिज्नीलैंड का इंतजार ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा थीम पार्क खोलने का फैसला कर लिया जिसका नाम दुबई लैंड होगा। ये डिज्नीलैंड से भी 2.5 गुना ज्यादा बड़ा होगा और 2019 में मुकम्मल हो जाएगा। फ्रेंड्स, कभी दुबई में बुर्ज अल अरब में इंतहाई ऊंचाई पर टेनिस खेली जा रही होती है और कभी समुद्र के बीच में, और यहाँ सोना निकालने वाली ATM मशीन्स भी मौजूद हैं। इन सब चीज़ों को दुनिया इग्नोर नहीं कर सकती थी और ये सब चीज़ें हैं जो लोगों को दुबई की तरफ खींच कर लाती हैं। फिर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने दुबई को टैक्स फ्री सिटी बना दिया, यानी कि दुबई में आपको अपनी कमाई पर टैक्स अदा नहीं करना पड़ता। इससे हुआ ये कि दुनिया भर के बिजनेसमैन और नौकरी पेशा लोगों ने दुबई आकर रहने में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। फ्रेंड्स, शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम कितनी दूर की सोचते हैं वो आप पाम जुमेरा को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। अगर ये मसनूई जजीरा अगर एक गोल से जजीरे की शक्ल में बनता तो वहाँ कुछ ही घर समुद्र के सामने बन सकते और बाकी घर इतने महंगे ना बिकते। लेकिन इन्होंने इस जजीरे को पाम ट्री की शक्ल इसलिए दी ताकि हर घर का रुख समंदर के सामने हो जाए और हर घर इंतहाई महंगा बिके। दुनिया भर से लोगों का दुबई में आकर रहने की एक और वजह दुबई में क्राइम रेट का इंतहाई कम होना है। दुबई दुनिया के महफूज तरीन मुकामात में से एक है और उसकी वजह यहाँ के सख्त कानून हैं। दुबई में आपकी गाड़ी भी गंदी नहीं रह सकती और अगर आपकी गाड़ी गंदी पाई गई तो आपको 500 दिरहम का फाइन भी किया जा सकता है। अगर आपने गाड़ी 15 दिनों में साफ ना की तो आपकी गाड़ी को कब्जे में ले लिया जाएगा और फिर हुकूमत आपकी गाड़ी को बेच भी सकती है। जिस मुल्क में गाड़ी को गंदा रखने की सजा इतनी सख्त हो, उस मुल्क में कोई जुर्म करने के बारे में कैसे सोचेगा। फ्रेंड्स, दुबई में अब ऐसी चीजें होने जा रही हैं जिनको सुनकर लगता है कि बाकी दुनिया दुबई से बहुत पीछे रह जाएगी। सबसे पहले दुबई के इस पैसेंजर ड्रोन को देखिए। ये एक फ्लाइंग टैक्सी है, इसका कोई पायलट नहीं है। सिंपली आप अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन के जरिए इसे बुक करवाएं, जैसे हम उबर और करीम को बुक करवाते हैं। और ये फ्लाइंग टैक्सी, जिसको वोलोकॉप्टर कहते हैं, आपको उड़ाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगी। ये वोलोकॉप्टर दुबई में अगले 5 साल में लॉन्च हो जाएगा। दुबई अब एक हाइपरलूप ट्रेन भी लॉन्च कर रहा है। ये ट्रेन एक वैक्यूम ट्यूब में चलेगी और सिर्फ 12 मिनट्स में 745 माइल्स पर आवर्स की स्पीड से 10,000 मुसाफिरों को दुबई से अबू धाबी ले जाएगी। इसके अलावा दुबई में ड्राइवरलेस गाड़ियों पर भी काम किया जा रहा है और इनका इरादा है कि 2025 तक दुबई में 20% गाड़ियां ड्राइवर्स के बगैर ही चलाई जाएं। इनमें ड्राइवरलेस टैक्सीज भी होंगी। अगर आप वोलोकॉप्टर पर उड़कर जाना नहीं चाहते तो फिर आप सड़क पर चलने वाली टैक्सी भी मंगवा सकते हैं। इस टैक्सी का भी कोई ड्राइवर नहीं होगा
اور اس میں 30 لوگ اکٹھے سفر کر سکیں گے۔ فرینڈز، اس کے علاوہ دبئی اب سمارٹ پولیس اسٹیشن بھی لانچ کر چکا ہے جہاں پولیس موجود ہی نہیں ہوتی۔ آپ ان سمارٹ پولیس اسٹیشنز میں جائیں اور اپنی کمپلین مشین کے ذریعے درج کروا دیں، جہاں آپ پولیس سے آن لائن بات بھی کر سکتے ہیں جو 6 زبانوں میں آپ سے بات کرتی ہے۔ دبئی میں دبئی کینال پروجیکٹ کا افتتاح بھی کیا جا چکا ہے۔ یہ ایک 3 کلومیٹر لمبی مصنوعی نہر بنائی گئی ہے جس کے ارد گرد 450 ریسٹورانٹس، لگژری گھر اور چلنے کے لیے پارکس بنائے جائیں گے۔ نہر کے اندر بھی 200 تیرتے ہوئے یعنی فلوٹنگ گھر اور اس کے علاوہ تیرتے ہوئے ریسٹورانٹس بھی بنائے جائیں گے۔ فرینڈز، بات یہاں بھی ختم نہیں ہوتی۔ دبئی اب ایک ٹیمپریچر کنٹرول سٹی لانچ کر رہا ہے جو دراصل ایک مال ہوگا جو کہ دنیا کے کئی بڑے شہروں سے 3 گنا بڑا ہوگا۔ اس شہر میں 100 ہوٹلز اور کمپلیکسز ہوں گے۔ اس شہر میں سڑکیں، اونچی بلڈنگز اور ایسی سب چیزیں موجود ہوں گی۔ اب اس کو ٹیمپریچر کنٹرول سٹی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پورا شہر ایئر کنڈیشنڈ ہوگا، یعنی سڑکیں، پارک، عمارتیں سب ایئر کنڈیشنڈ ہوں گی۔ فرینڈز، دبئی دنیا سے کتنی آگے کا سوچ رہا ہے وہ آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہوگا، لیکن سوچنے والی بات یہ بھی ہے کہ ہم سے چند فاصلے پر کیا کچھ ہو رہا ہے اور ہم ہیں کہ ابھی تک انہی مسئلوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ فرینڈز، اگر آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔